एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाड़ी कार्यक्रम में जम्मू सुनवैया भैया बहनी मनकर स्वागत है। और भोलू भैया, हाँ भैया, देखिए आज है मंगल कर दिन, हाँ, और मंगल दिन होते हेलो किसान वाड़ी। हाँ। तो देखिए भाई, आज बताई कौन विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आई है तेला। आज हमारे जगाइन है, उनका नाम है भाई पशु चिकित्सक हैं, लुंड्रा में पदस्थ हैं, डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति। आज इनकर से गोट बात हुई कि पशु मन कर प्रमुख रोग और ओकर उपचार हमन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है रउरे का। धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति, मेरी पदस्थापना पशु चिकित्सालय लुंड्रा में है। देखत हन कि जाड़ धीरे बढ़त जाता है भोलू भैया। हाँ भैया, ऐसा समय में जो हमार जानवर मन है, जो पालतू जानवर मन कही, उमन कर तिहा जतन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बताई डॉक्टर साहब कि भाई अभी कर ये जो ठंड कर मौसम चलता है, इसमें हमार जो पालतू पशु हैं उनकर देखभाल कैसे करें किसान भाई बहनी मन, हिंदी में बोल सकते हैं। सबसे पहले हम कैसे जाने कि हमारे पशुओं को ठंड लग गई है ना। हमको सबसे पहले लक्षण जानना सबसे जरूरी है। सबसे पहले जानना लक्षण जरूरी है ना। तो लक्षण में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अपने शरीर को सिकोड़ के रहेगा जानवर, है ना। जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोकड़ाई गई से, जैसे है ना, और जाड़े कोकड़ाई गई से चारों पैर ला बढ़िया बांध के रखिए, हाँ, सिकोड़ के रखते हैं। और शरीर कपकपाने लगता है उनका ठंड के कारण। और जितने उनके बाह्य भाग हैं उनके शरीर के, जैसे कान दूरस्थ और बाह्य भाग जो है, कान हो गया, पूंछ हो गया और आपका पैर हो गया, तो इनको हमको छूने से ठंडा महसूस होता है कि ये मतलब तापमान कम है यहाँ का। हाँ, उसका कारण ये है कि सभी जगहों में जो खून की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई, वो छोटी छोटी, इंग्लिश में जिसको कैपिलरी बोलते हैं, छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से उन दूरस्थ जगहों में खून की सप्लाई होती है। जिसके कारण, जैसे कि हम तो जानते हैं कि कोई भी पशु वार्म ब्लडेड एनिमल है, जिसमें गर्म खून रहता है, तो खून की सप्लाई के कारण ही शरीर गर्म रहता है। अगर वहाँ पे बाधित हो गया खून का सप्लाई, तो क्या होगा, वो जगह ठंडा हो जाएगा। तो बाधित क्यों हो रहा है? क्योंकि ठंड है। ठंड के कारण वो जो खून की केशिकाएं हैं, नलियां हैं, वो सिकुड़ गई हैं। अच्छा। सिकुड़ जाता है। रक्त का प्रवाह या तो कम हो जाता है या कभी कभी एकदम से बंद भी हो जाता है, तो वो जगह एकदम ठंडी हो जाती है ना। दूसरा क्या है, पशु सुस्त रहेगा, प्यास कम होगी, अपच की शिकायत रहेगी, कभी कभी डायरिया के भी लक्षण दिखते हैं, जुगाली कम करने लगता है। जैसे स्वस्थ पशु में क्या निशानी होता है कि स्वस्थ है, वो जुगाली करेगा, कान हिलाएगा, पूंछ हिलाएगा, है ना। तो ठंड के कारण जो अस्वस्थ हो गए हैं उनमें ये चीजें नहीं दिखेंगी या कम दिखेंगी, है ना। और खाना कम हो जाएगा। अब पशु के शरीर में जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो खड़े हो जाएंगे, थोड़े उठे उठे दिखेंगे। पशुपालक जानते हैं, देखे हैं, हमेशा ऐसे लक्षण देखे जाते हैं ठंड में। जैसे शरीर के मैं बताया, बाहरी हिस्से जो हैं, कान, पूंछ, पैर, ये छूने से ठंडे महसूस होंगे, जो कि भाई ब्लड वेसल के सिकुड़ने के कारण होता है, खून की नली के सिकुड़ने के कारण होता है, जिससे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इन कारणों से क्या होता है, हमको वहाँ छूने पे अंग ठंडा लगेगा, वो एरिया ठंडा लगेगा। और रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने के कारण वहाँ ब्लड के माध्यम से ही एनर्जी की सप्लाई होती है उन अंगों में, शरीर के सारे भागों में। तो ब्लड की सप्लाई कम होगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा, वहाँ पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी और पशु का शरीर कांपने लगेगा, है ना। अब कांपेगा क्यों? कांपेगा इसलिए क्योंकि कंपन के द्वारा मांसपेशियों में गर्मी उत्पन्न होगा। अच्छा। हाँ, अब गर्मी उत्पन्न होगा जिससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। ये कपकपी का वही कारण है, अपने शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है कपकपी होना, जिससे शरीर गर्म हो और उस ठंड का असर थोड़ा सा कम हो जाए।
अब ठंड में और क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे दुधारू पशु है तो दूध का उत्पादन निश्चित तौर पे कम ही हो जाएगा। बोला था सारा साल सोनगरा से। प्रेम साहब भैया राउर के बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया आज देखिए सवाल रखी। सवाल ये है कि अभी जैसे पशु मन बहुत बीमारी रखे ठंडा में, तो इसके लिए कैसे कैसे अपन बचाव कर सकती ठंडा से, और कौन कौन सा उपचार हो सकती है? इनका सवाल था कि ठंड के सीजन में पशुओं में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सामान्यतः जो ठंड में होने वाली बीमारियां हैं, जैसे सर्दी जुकाम है ना, और ज़्यादा अगर गंभीर हुआ तो निमोनिया हो सकता है ना। अब इन बीमारियों से बचाव के लिए सबसे पहले तो घरेलू इनको उपचार करना चाहिए। अपने आसपास जो संसाधन है उससे कोशिश करना चाहिए कि जानवर सही हो जाए, और जब नहीं सही हो पाता है तो इनको नज़दीक के पशु चिकित्सालय में अपनी समस्या लेकर जाना चाहिए, और वहाँ पशु चिकित्सक से उसका उचित इलाज कराना चाहिए। जैसे घर में आप कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, तो पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सबसे पहले तो रात में जो पशु आवास में उसको रखना चाहिए, चाहे घास फूस का छत वाला आवास हो, है ना, और जहाँ पे पशु बैठता है वहाँ पे धान का पैरा या पुआल बोलते हैं, जो यहाँ धान कटाई के बाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, उसको बेड के रूप में उसके नीचे बिछाएं, या धान की भूसी को भी बिछा सकते हैं। पशु आवास को गर्म रखने का प्रयास करें। और जैसे पशुओं को जैसे कोई पुराना कंबल होता है या जूट की बोरी होती है, उससे शरीर को उसको ढकें, और कब ढकें? सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तो उसको ढक दें, और इसको खोलें कब? जब सूर्योदय हो जाए, धूप आ जाए, उसके बाद इसको खोलें। तो उससे काफ़ी हद तक ठंड से बचाव हो सकता है। और पशु आवास में जैसे ठंडी हवा कहीं से आ रही है, खिड़की है, खुली जगह है, तो उसको ढक देना चाहिए। जैसे ढकने के लिए क्या करेंगे? प्लास्टिक का पर्दा हो या आपका जूट की बोरी हो, जहाँ से हवा आ सकता है उन जगहों को ढक दें। हाँ, मैं मानिकराम प्रजापति बोला था भैया, राजापुर रखरा परास, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। हाँ भैया, इसका विषय भी बढ़िया है भैया, ये पशुओं मन का देखभाल और में लगे वाला बीमारी। तो जैसे हमारे दुधारू पशु रहते हैं भैया, वही से जुड़ल सवाल है कि ये ठंडा के मौसम में दुधारू जो पशु रहते हैं तेमन मन के दूध कैसे कम हो जाते भैया, एकर कोनो उपाय रहती तो बताते। हाँ मानिकराम जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो आपका सवाल था कि ठंड में पशुओं में दूध की कमी क्यों हो जा रही है। हाँ, ठंड जैसे बाहर ज्यादा है, तो ठंड से बचने के लिए हमारा शरीर स्वतः क्या करता है, अपने शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको, शरीर को गर्मी पैदा करने के लिए अलग से अतिरिक्त ऊर्जा खर्च कर देता है। है ना। बाकी दिनों में तो क्या है, जो खा रहा है जानवर वो पूरा अपना ऊर्जा संचय करके रख रहा है, उसको दूध के रूप में बदल रहा है। है ना। लेकिन ठंड के दिन में शरीर को गर्म रखने के लिए इसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको ठंड से बचने के लिए उपयोग करता है। तो जाहिर सी बात है, ठंड से बचने में आधा ऊर्जा का उपयोग कर दिया तो उसमें क्या होता है कि दूध उत्पादन के लिए उसको थोड़ी ऊर्जा की कमी हो जाएगी, अगर हम उसको एक्स्ट्रा न दें। ठंड के दिन में जैसे नॉर्मल दिनों में देते हैं, सामान्य दिनों में खाना देते हैं, उससे ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि क्या करता है, ये ठंड से बचने के लिए एक शरीर का एक सिस्टम है, वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए जो हम खाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा का आधा भाग और गर्म रखने में उपयोग कर देता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा बढ़ा देना इसको। जैसे हम दलिया देते हैं, है ना भाई, संतुलित आहार में क्या होता है, हरा चारा होता है, भूसी होता है, और जैसे 3 अवयव होते हैं मुख्यतः हमारे आहार के, जो बोलते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिलेगा? अनाज हो गया, जैसे मक्का हो गया, मक्का हो गया, गेहूं का दलिया, ठीक है। फिर प्रोटीन के लिए क्या हो गया? वो दलहन से, तो दाल का चुन्नी वगैरह देते हैं। हाँ, वो मिला लिए। फिर एक और चीज बच गया, वसा।
तो वसा किसमें मिलेगा? तिलहन फसलों में, जैसे सरसों खली खली, जी जी, खली हो गया, सरसों खली हो गया, तीसी का खली हो गया, या मूंगफली का खली हो गया। तो इन सब को मिला के हम उसके भोजन में शामिल करेंगे तो ये संतुलित आहार होगा। तो सामान्य दिनों में हम जितना उसको देते थे उसमें से 500 ग्राम 1 किलो बढ़ा दीजिए, तो ठंड से भी बच जाएगा, जो दूध उत्पादन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए वो भी मिल जाएगा उसको। जी जी जी, जैसे जितना हम रोज दे रहे हैं जी उससे थोड़ी सी अधिक मात्रा में हाँ, हम लोग थोड़ा को बढ़ा देना दें। चाहिए। जी जी जी, हाँ, उसके शरीर के वजन के हिसाब से, बड़ी गाय है तो 1 किलो भी कर सकते हैं, और छोटी है तो आधा किलो कर सकते हैं। साथ में उसको गुड़ खिलाएं। गुड़ से कई फायदा होता है। गुड़ में जो आयरन होता है उसके कारण खून बढ़ता है शरीर में, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह सभी अंगों में पहुंचाने के लिए और ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए। जी तो जो खून ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होंगे ये पोषक तत्व, है ना। हाँ, तो मानिक भैया देखिए बड़ सुघर दे डॉक्टर हाँ साहब। भैया, ये डॉक्टर साहब भी बड़ा विस्तार ले बताई है जानकारी। हाँ, जानकारी बताए बार डॉक्टर साहब भी गाड़ा गाड़ा धन्यवाद भैया। आपका भी धन्यवाद मानिक भैया। और फोन करें और हेलो किसानवाड़ी में अपन सवाल रखें, एकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। भोलू भैया, हो भैया, देखिए किसान भैया बहनी मन फोन भी आवत है, तो मैं कहत रहन कि भाई देखिए हेतक सुकर जानकारी ला देहत है डॉक्टर साहब। हो तो जानकारी कर संग संग देखिए गीत गोविंद घलो खो जाएल ना तो अच्छा लागेल नहीं। हो भैया, बढ़िया कन गीत ला सुना थी, अगर आपको डॉक्टर साहब जगह बात करब लगी गीत ला सुन ली। सुन गोई मोर मैना मारथे करे जवाले बान तोर नैना तोर बैना हरे तोर नैना तोर बैना सुन गोई मोर मैना मारथ करे जवाले बान तोर नैना तोर बैना हरे तोर नैना तोर बैना सुन गोई। गांठ मया के बही तोरे संबंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे गांठ मया के बही तोरे संबंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे चोला मोर धंधागे चोला मोर धंधागे सुन गोई मोर मैना मारथे करे जवाले बान तोर नैना तोर बैना हरे तोर नैना तोर बैना सुन गोई। जब ले देखे तोला घर बन भुलागे लागत ऐसे मोला मोहन खवा दे लागत ऐसे मोला मोहन खवा दे जब ले देखे तोला घर बन भुलागे लागत ऐसे मोला मोहन खवा दे लागत ऐसे मोला
मोहनी खवा दे, मोहनी खवा दे, मोहनी खवा दे। सुन गोई मोर मैना मारा थे करे जवाले बान तोर नैना, तोर बैना हाय रे तोर नैना, तोर बैना सुन गोई। संगे संग वारी टूरी मारे तो लताना, गाठे जोर ले जाहूँ हवे मोर धैना, गाठे जोर ले जाहूँ हवे मोर धैना। संगे संग वारी टूरी मारे मोलताना, गाठे जोर ले जाहूँ हवे मोर धैना, गाठे जोर ले जाहूँ हवे मोर धैना, हवे मोर धैना, हवे मोर धैना। सुन गोई मोर मैना मारत करे जवाले बान तोर नैना, तोर बैना हाय रे तोर नैना, तोर बैना सुन गोई मोर मैना मारत करे जवाले बान तोर नैना, तोर बैना हाय रे तोर नैना, तोर बैना होय रे तोर नैना, तोर बैना हाय रे तोर नैना, तोर बैना। तो गीत हर कैसन लागिस भोलू भैया? भाई और गीत अगर सुनाए ही तो कैसन लागी, हैं? बढ़िया लागी से। देखिए इधर डॉक्टर साहब को लोग मस्त झूमत रहे। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। तो देखिए गीत के साथ साथ कहत रहे कि कुछ संदेश है वो ला तो सुन लेते, सुन ला भैया, लगी सुन लेते। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये तो रही संदेश, और संदेश के साथ हमन गोड़ बात करत हन कि भाई हमार जो पशु है ओकर देख रेख कैसे करें, ओकर रोग राई मन जो है ओकर बारे में जानकारी ला लेहत हन।
तो रौरे जगह कहीं सवाल है तो भाई तो अभी तो हम डॉक्टर साहब जब बीमार पशु का लक्षण ला बस पूछे ही डॉक्टर साहब अभी ठंडी कर जो समय रहते जाड़ा का जो समय चलता है इनमें प्रमुख रूप से हमारे सरगुजा संभाग काबर की रात घनी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाते हैं मौसम तो पशु मन में कौन कौन सा प्रमुख बीमारी हमला जिससे बर मिल ही ठंड के सीजन में भाई यही जैसे सर्दी खांसी हो गया, आपका निमोनिया हो गया, है ना, और जैसे पशुओं में दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, पशु ज़्यादा ठंड लग जाने से भूख कम होगा, गैस बनेगा, जिसके कारण पशु को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिसके कारण पशु कमज़ोर हो सकते हैं। और एक बीमारी है जो ठंड के ख़त्म होते होते अक्सर देखने को मिलता है, वो है आपका खुरहा चपका, जिसको आप लोग जानते होंगे खुरपखा मुँहपखा के नाम से, जिसमें पशुओं के मुंह में छाले और आपके खुर में घाव, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लगातार लार गिरता है मुंह से, भूख कम हो जाता है, थन में घाव हो जाता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये एक विषाणु जनित रोग है, एक एप्थोस वायरस नाम के एक विषाणु के कारण होता है। तो अब इसमें जैसे ये तो हो गया, इसका लक्षण अभी किसमें होता है, तो एक हम लोग का टर्म है क्लोवेन फुटेड एनिमल। अच्छा। हाँ, जिसका खुर 2 भागों में होता है। अच्छा। जनरली जैसे होता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूकर, जो 2 भागों में इनका खुर बटा होता है। अधिकतर आप लोग देखे होंगे इन्हीं जानवरों में ज़्यादा ये समस्या देखा गया है। तो ये विषाणु जनित रोग है और इसके लक्षण भी जैसे बुखार रहेगा 104 से 105 डिग्री 6 डिग्री है, भूख कम हो जाएगा। अगर वो दूध देने वाली गाय है तो दूध का उत्पादन एकदम से कम हो जाएगा। इसके जो और भी साइड इफेक्ट जिसको कह लें, उसके कारण क्या है, बांझपन हो सकता है पशुओं में है, और जैसे खुर की डिफॉर्मिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, और थनैला रोग हो जाएगा। थनैला रोग भी हो जाएगा कि दुधारू पशुओं के थन में बड़े बड़े फूल जाते हैं। हाँ, फूल जाता है। सूजन जो होता है इंग्लिश में उसको हम लोग मस्टाइटिस बोलते हैं। अच्छा। मस्टाइटिस में क्या होता है, थन सूज जाता है, दूध खराब हो जाता है, दही जैसा जमा हुआ निकलता है, जिसको हिंदी में चिचड़ा भी बोलते हैं। उत्पादन कम हो जाता है, बुखार रहता है। सही समय पे इसका उपचार ना हो तो वो थन, वो बाली, वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है, उसमें गांठ बन जाता है, जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, है ना। कुल मिला के बहुत ज्यादा क्षति किसानों को हो जाती है इससे। तो एकर सावधानी कैसे रखें और का एकर उपचार है, तेला दौरे बताते हैं। एफएमडी जिसको खुरपखा मुँहपखा बोलते हैं, जैसा कि मैं बताया कि ये विषाणु जनित रोग है, है ना। तो फैलता कहाँ से है, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए। तो ये एयरबोर्न भी बोलते हैं, जो हवा में इसके विषाणु भी होते हैं, या आपके संक्रमित पशुओं के चारे दाने से भी ये फैल सकता है, या संक्रमित पशु के संपर्क में आने से फैल सकता है। अच्छा, एक फोन आते झोंक लेते। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ, रौरे अपन परिचय ला बताई। ये मैं महेश्वर यादव ग्राम खलीबा से बोला था। हाँ, महेश्वर यादव भैया, राउर के बहुत बहुत स्वागत है भैया। आज देखा हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम है और हमारे जग विशेषज्ञ बैठी न है डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति। बताई भाई आज का रौरे का सवाल रखा थी। सर सवाल है कि सर अभी पशुओं में बहुत रोग ठंडा के वजह से चलत है, तो जो भाई गला रोग हमारे कति बहुत ज्यादा चलत है। अच्छा, गला में? हाँ, गला में, और थोड़ा खूर में एकदम घाव टाइप से चलत है। ये डॉक्टर साहब जवाब ला दिखाता है। हाँ महेश्वर जी। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, सवाल आप क्या बताए, गले में सूजन? जी जी जी। और खुर में घाव टाइप से? अच्छा। सांस लेने में भी दिक्कत है या बस सूजन है? नहीं सर, नॉर्मल सूजन टाइप से हो जाता ठंडा की वजह से। देखिए, गले में सूजन के कई कारण हैं। एक कारण तो आपका होता है जो लीवर फ्लूक होता है, एक परजीवी शरीर में पाया जाता है, उसके कारण भी होता है। और एक सूजन तो होता है गलघोटू के कारण, जिसको हम लोग चिकित्सा के भाषा में HS बोलते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया।
लेकिन हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया होने से नहीं सर, टीका तो हमारे गांव में लगा हुआ है। हाँ, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि गले में सूजन होता है, वो सांस नली को दबा देता है, जिसके कारण सिर उठा के अक्सर देखिएगा वो सांस लेते हैं पशु, उससे प्रभावित पशु, और सांस में आवाज आती है ना, तो उसका तत्काल इलाज ना हो तो पशु का बच पाना मुश्किल होता है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं सूजन कई दिनों से बना हुआ है। जी सर, मतलब कई दिनों से नहीं सर, मतलब बीच बीच में मतलब सूजन होता है, फिर मतलब गर्म पानी से नमक से कर सेक देते हैं, फिर छूट जाता है। हाँ जी हाँ, तो भाई इसका जैसे कोई स्पेसिफिक कारण इसको समझना पड़ेगा। अब पशु चिकित्सक जब देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या कारण है। चोट का है तो उसको चेक करने के बाद ही बता पाएंगे कि चोट का सूजन है या क्या है। भाई जो गलघोंटू वाला जो होता है वो तो समय नहीं देता है ना, वो तो तुरंत सही समय पर उपचार ना होने से तुरंत पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इसको आप नजदीक के पशु चिकित्सालय में दिखा। तो महेश्वर भैया, रौरेकर गांव में तो भाई देखिए पशु चिकित्सालय भी है, तो वहाँ से भी थोड़ा रौरे संपर्क करके और बढ़िया जो है वो इलाज करा ली है ना। चला रौरे फोन करें, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आज डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति जी हमारे स्टूडियो में आए रही और पशु के प्रमुख रोग और उपचार कर विषय में बहुत सुखर जानकारी दी। बहुत बहुत रौरे के धन्यवाद। धन्यवाद। भोलू भैया। हाँ भैया, देखिए बड़ सुखर दे जानकारी ला देहिन। मैं कहत रहन कि अब मेरा हो चलता है हेलो किसानवाड़ी ले विदा लेकर। हाँ। तो जाते जवाती में कहत रहन मंडी भाव ला बता देता हूँ मैं, बाकी मौसम कर जानकारी ला रौरे बता। हाँ। मंडी भाव आज कर राम तिल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो जो है 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों कर गोट करी तो 5,655 रुपया और गेहूं जो है 2,282 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम कर बात करें तो भाई आज कर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। और कल कर बात करें तो कल कर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। यही मौसम कर जानकारी और मंडी भाव कर साथ देखिए आज कर हेलो किसानवाड़ी यत्रिश। तो चल जाए। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।